हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको ये सीरीज़ इकोनॉमिक्स का अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, ग्रोथ का अगर आप सिंपल में इसको एग्जैक्टली डिफाइंड करें तो ये होता है जो क्वांटिटिव अप्रोच। मतलब अगर उसका वॉल्यूम इकोनॉमी का अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रहा है। प्रीवियस ईयर से अगर इस साल जीडीपी ज़्यादा है तो मतलब ग्रोथ है। मान लीजिए 2000 अभी चल रहा है, 2025 एंड 26 ये फाइनेंशियल ईयर होता है जो अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो ये होता है प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है, और इससे प्रीवियस था 2024 एंड 25, ये था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब मान लीजिए प्रीवियस ईयर में हम लोगों का जो जीडीपी था वो था मान लीजिए 5000 CR, ये पिछले ईयर्स का। और इस साल मान लीजिए 7000 करोड़, मतलब 2000 करोड़ बढ़ गया है जीडीपी। इसका मतलब है ये जो इसका फाइनल गुड्स एंड सर्विस का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो बढ़ गया है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये ग्रोथ है, इसको ग्रोथ हम बोलते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यही है ग्रोथ। इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफाइंड एज द इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड देन द प्रीवियस पीरियड से अगर ज़्यादा है तो ग्रोथ है। मेजर्ड बाय जीडीपी पर कैपिटा इनकम। इसको जीडीपी ग्रोथ को, अगर ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है? इसको मेजर का जो टूल्स है वो है जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, फैक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो फैक्टर्स है जिसके थ्रू ग्रोथ हो सकता है वो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रहा है तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर, अगर लेबर इंक्रीज हो रहा है, अगर लेबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। और अगर लेबर का क्वालिटी बढ़ रहा है मतलब वो स्किल्ड लेबर है, ठीक है, उसका बहुत तो स्किल्ड लेबर है तो भी ग्रोथ बढ़ेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर आपको ग्रोथ लाना है तो डेफिनेटली वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, तो ये भी एक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेचुरल रिसोर्सेस, ये तो डेफिनेटली एक वाइटल फैक्टर है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नेचुरल रिसोर्स भी है, मतलब मान लीजिए अगर कोल माइनिंग हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? अगर ग्रोथ होता है तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस होता एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस होगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शंस बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। लोगों का कंजम्पशंस बढ़ेगा क्योंकि उसका अगर प्रोडक्शंस बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ज़्यादा। अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ने से कंजम्पशंस बढ़ जाएगा, और कंजम्पशंस अगर बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन लेवल और बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर ये सब चीज़ें हो रहा है तो नेशनल इनकम तो ज़रूर बढ़ेगा और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ जाएगा। राइज इन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रहा है। अब देखते हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट एक अलग सा कंसेप्ट है, वहाँ से बहुत डिफरेंस है। डेवलपमेंट रेफर टू प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर ओवरऑल डेवलप हो रहा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप हो रहा है, लोगों का जो डेली लाइफ है अगर वो ग्रो हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो मान लीजिए डेवलप हो रहा है। मतलब एक बेटर एजुकेशन मिल रहा है लोगों को,
और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रहा है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है कंट्री में। तो ये सब चीज़ें होता है डेवलपमेंट का। सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक प्रोग्रेस हो रहा है, लोगों को नया नया स्किल्स सीखने को मिल रहा है, और बहुत सारे स्कूलिंग वगैरह में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये सब डेवलपमेंट होता है। ये एक इनर अप्रोच होता है। मान लीजिए ये फिज़िकली जो इसका ग्रोथ नहीं होता है, ये इनर का ग्रोथ होता है। तो इसलिए इसको डेवलपमेंट यही है, ठीक है। मेजर्ड बाय पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम द्वारा मेजर किया जाता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है HDI, ठीक है। ये जो HDI है, ये 3 चीज़ों मिलकर होता है। एक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है हेल्थ सेक्टर के अंदर, एडुकेशंस, और जो ग्रोस नेशनल इनकम होता है पर कैपिटा इनकम, इससे भी मेजर किया जाता है। लेकिन सबसे डेवलपमेंट को मेजर करने का सबसे बड़ा टूल्स है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है, वो है HDI, ठीक है। डिफरेंस एक बार देख लीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मॉनेटरी ग्रोथ है, मतलब अगर मॉनेटरी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये ग्रोथ है, मतलब GDP। अगर GDP बढ़ रहा है तो ग्रोथ है। डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है? ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव होना, स्कूलिंग में, ये सब चीज़ें होता है। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, मतलब जस्ट GDP अगर बढ़ गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ये बॉर्डर कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स होता है जिसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये यूनिडायमेंशनल है अप्रोच, क्योंकि अगर GDP बढ़ गया तो ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट को दिखा जाता है, ठीक है इसमें। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मतलब GDP को अगर 1 साल में हम बढ़ाना चाहते हैं तो इट इज़ पॉसिबल, बट अगर हेल्थ सेक्टर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्विस सेक्टर, ये सब चीज़ें इम्प्रूव करना है तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये GDP द्वारा मेज़र किया जाता है इसको, जो HDI सबसे मेन कंपोनेंट है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, ये सब चीज़ें मिलकर बनता है। ये होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये होता है क्वालिटेटिव अप्रोच। मतलब इसमें अगर क्वांटिटी बढ़ गया है तो GDP का मतलब GDP 5 ट्रिलियन, अगर 5 ट्रिलियन से अगर 7 ट्रिलियन हो जाए, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, और ये होता है क्वालिटेटिव अप्रोच, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। GDP इंक्रीज हुआ फ्रॉम 2.8 ट्रिलियन टू 3.7 ट्रिलियन ओवर 5 ईयर्स। तो मतलब ये एक क्वान्टिटेटिव अप्रोच है, और इसमें लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें ठीक ठाक होना चाहिए। यार अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये होता है ये स्टैटिस्टिकल मेजर है, टूल्स है। तो ओवरऑल अचीवमेंट को, जो कंट्री का ओवरऑल अचीवमेंट है, तो उसको मेज़र करते हैं। ये 3 डायमेंशनल चीज़ों से बनता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको हेल्थ सेक्टर में काउंट किया जाता है, और एडुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम, इन 3 चीज़ों मिलकर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है। ये UNDP द्वारा पब्लिश किया है 1990 में। फॉर एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए, 2023-24 में HDI रिपोर्ट, हर साल HDI रिपोर्ट निकलता है, तो उसमें इंडिया का रैंक था 134। ऐसे हर साल इस इंडेक्स को निकाला जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक बार देख लीजिए। ये होता है यूनिवर्सल कॉल टू इरेडिकेट पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल बाय 2030। 2030 तक एक जो चीज़ें होता है, जो टोटल 17 गोल है इसमें, उसको अचीव करना है, ठीक है। ये होता है इसका मेन गोल। और इसका जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ब्रडलैंड कमीशन ने दिया था 1987 पर, ठीक है। जो इसको फाइनली 2015 में अडॉप्ट किया गया है UN द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा। ये चीज़ें कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए हम बोल दिए हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है। तो इसका जो मेन अगर आप डिफाइंड करें इसको, तो इसका मेन डेफिनेशन यही होगा कि प्रेजेंट में हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन अगर फ्यूचर में आएगा जो जनरेशन, उसका कुछ
खराब इम्पैक्ट ना हो, प्रेजेंट के इम्प्रूव के लिए उन लोगों का कुछ क्षति ना हो जाए, ठीक है। यही इसका मेन इंटेंशन है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट मतलब बहुत सारे माइनिंग कर लिया, जो बहुत सारे वाटर वेस्ट कर दिया, ठीक है, जो प्रेजेंट जनरेशन्स के लिए दिक्कत हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। एक ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोगों को करना है ताकि इन्वायरमेंटल को कुछ नुकसान ना पहुँचे, तो यही इंटेंशन है इसका। तो एक बार देख लीजिए इसको, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी ये भी कवर किया है इसका एक अलग सेपरेट वीडियोज़ हम बनाएंगे। तो पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो ये इसको पॉवर्टी देख लीजिए, पॉवर्टी इज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन फॉर इंडिविजुअल और हाउस होल्ड आर अनेबल टू एटेन ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं मिलता है उसको, ठीक है। इवन लैकिंग एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज़, मतलब फूड, शेल्टर, ये सब चीज़ें भी नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन, फूड, क्लीन वाटर, ये सब चीज़ें, एडेक्वेट शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब पॉवर्टी में है। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को कैसे मेज़र किया जाता है, ये पॉवर्टी लाइन एक्साइटिंग किया जाता है, ठीक है। तो जो एक मिनिमम इनकम हम लोगों को चाहिए सस्टेन करने के लिए, ठीक है, वो होता है कैलोरी इनटेक। अगर आप अर्बन फैमिली में है, मतलब टाउन में है, तो आपको 2100 कैलोरी चाहिए आपके लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। और रूरल पीपल्स लोगों के लिए 2400 कैलोरी चाहिए ऑन डेली बेसिस। अगर इससे नीचे मिल रहा है आपको तो यू आर इन पॉवर्टी। तो ये इसेंशियल्स कमोडिटीज़ को आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए एक पॉवर्टी लाइन होता है, ठीक है, जो एक मिनिमम इनकम चाहिए फॉर कंजम्पशंस, ठीक है। द बेसिक थिंग्स, तो जो बेसिक नीड्स है उसको हम लोगों को अगर एक्सेस मिल रहा है तो पॉवर्टी लाइन में, वो लाइन के ऊपर है हम, ठीक है। तो पॉवर्टी एस्टीमेट कौन करता है? एस्टीमेट कमिटी होता है। तो इसका पर्पस यही होता है कि एक सोशियो जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो तो कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहा है ना। आज से 5 इयर्स पहले जो था, आज तो इकोनॉमी वो उस जगह पर नहीं है। तो इसलिए ये डे बाय डे ये कमिटी चेंज करता है पॉवर्टी का डेफिनेशन, ठीक है। पॉवर्टी एस्टिमेटेड कमिटी एक बार देख लीजिए, अलग कमिटी 1979 में, ठीक है। ये कमिटी 1979 में फॉर्म हुआ था। चेयरमैन था वाई के अलग। इंट्रोड्यूस्ड द कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन, ये कैलोरी बेस्ड था जो मैंने डिस्कशन किया। और तेंदुलकर कमेटी ये 2005 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था इस कमेटी को। चेयरपर्सन था प्रोफेसर सुरेश टी तेंदुलकर, ये प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट था वो। इस रिपोर्ट सबमिट किया था 2005 में, फॉर्म किया था इस कमेटी को, 2009 में इसने सबमिशन कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो टू रिवाइज एंड अपडेट द अर्लीस्ट मेथड, पहले जो मेथड था उसको रिवाइज करना, देखना है कि प्रेजेंट सिनारियो में वो चलेगा कि नहीं। ये कैलोरी इनटेक बेस पर जो था उसको ये रिफॉर्म्स किया था, ठीक है। डिड नॉट रिफ्लेक्ट चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स एंड प्राइस वेरिएशंस अक्रॉस स्टेट्स, डेवलप मोर रियलिस्टिक पॉवर्टी लाइन दैट इंक्लूड बेसिक नॉन फूड नीड लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ का थिंग। इसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ों पर इसने ध्यान दिया था, ठीक है। तो वो जो रिकमेंडेशंस किया था नया रिफॉर्म्स में, वो रूरल के लिए 447 मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर चाहिए और अर्बन के लिए 578, ठीक है। यही था छोटा एक वीडियो है। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियोस में आई थिंक दैट और बहुत सारे नया कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। तो अगर ये सीरीज़ आपको ठीक ठाक लग रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, तो डेफिनेटली बहुत जो वीडियोस में मैंने सबमिट किया वो बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, वो लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कीजिए योर फ्रेंड। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अपडेट आपको मिलता रहेगा और नया वीडियो, नया कंसेप्ट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।